हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मुझे ना टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम मिलता है। हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड भी जो है स्टॉल चलाते हैं। तो कैसा होता है ना कि बहुत कम टाइम मिलता है कहीं पे जाने का, घूमने का। तो आज हमने प्लान किया है कि हम सब जाएंगे घूमने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं, हम मुंबई में रहते हैं तो चर्च गेट घूमने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं उनके लिए चर्च गेट ही ताजमहल है। हम सब अभी जा रहे हैं। ये हमारी ट्रेन आ गई है और हम ट्रेन पकड़ के सीधा मिलेंगे चर्च गेट में। टाटा। दोस्तों, ट्रेन की जो विंडो वाली सीट होती है ना, जब हम छोटे थे तो हम बैठते थे वहाँ पे, और आज देखो मेरा बेटा बैठ रहा है। फिर भी मन में वो बोलते हैं ना, उथल पुथल होती है, मुझे भी मन करता है। तो अब हम पहुँच गए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो को। हम मरीन लाइन्स उतरे, चर्च गेट सोचा यार चर्च गेट क्या ही उतरना, हम सब जाने वाले हैं क्रॉफर्ड मार्केट, थोड़ा घूम घाम के आते हैं। और बस यहाँ मेरे बेटे को पता नहीं क्या पड़ी थी, वो गया कुछ फैंटा या पानी का बॉटल लेने के लिए, और उसने मुझे उल्लू भी अच्छा खासा बनाया। जब मैंने उसको पूछा कि बेटा तुझे पैसे कितने दिए थे पापा ने, तो इसने मुझे बोला 20 रुपये। और इसने एक पानी का बोतल लिया और एक फैंटा लिया जो कि 20 रुपये का था। टोटल 35 रुपये हो गए। अब मैं इसे पूछ रही हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि मैंने तो 20 रुपये अंकल को पापा ने जो दिया था ना वो वाले दिए हैं, 15 रुपये मेरे पास थे ना, तो वो 15 रुपये से मैं पानी का बोतल ले रहा हूँ। तो मेरा बेटा है ना, पॉकेट मनी जमा करता है, कभी उसे छुट्टे पैसे घर में मिल जाते हैं तो वो छुट्टे पैसे इकट्ठे करके रख देता है, और फिर वो उन पैसों से जो है उसको कुछ लेने का हो तो वो ले लेता है। नॉर्मली उसके पैसे मैं ही ले लेती हूँ। तो फैंटा फ़िलहाल मेरे हाथ में है तो ये मैं ही ख़त्म करूँगी। अभी बस हम जा रहे हैं। कैमरा मुझे पकड़ने आता नहीं है। कैसा है ना कि ये सारी चीज़ें पहली बार होती है, हम पहली बार सारी चीज़ें सीखते हैं। हर चीज़ का एक पहला वक्त होता है ना। आपकी भी ज़िंदगी में होगा आपका पहला कदम, आपकी पहली बोली, या आपने पहले क्या बोला होगा, है ना। आपका पहला अन्नप्राशन, आपने पहला निवाला क्या खाया था। और सबसे पहले जब आप समझदार हुए, तो समझदार होने के बाद आप सबसे पहले आपको क्या बात समझ में आई, पहली जगह घूमने की। तो ये रास्ता तो आप सभी को पता होगा, मरीन लाइन से क्रॉस करके सीधा यहाँ पे आना है। और ये जो दुकान है ना, हम हर बार आते हैं सोचते हैं कि यहाँ से कुछ लेंगे, लेकिन कभी नहीं खरीदते। वैसे प्राइस यहाँ पे नॉर्मल ही है, लेकिन नहीं मन किया कभी कुछ खरीदने का। पैक चीज़ें हम ले लेते हैं, बट और कभी कुछ लिया नहीं है। एक्चुअली कभी किसी को कुछ लेते हुए देखा नहीं, तो हमने भी नहीं लिया। बात यही है। तो बस थोड़ा बहुत टाइम पास करके हम चले जाएंगे। सच बताओ, इतनी गर्मी, हाय। वैसे आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। पता है आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उन्हें जो देख रहे हैं, जो उनके साथ में एंगेज है, तो वो उनको सब्सक्राइब करे, उन तक है ना हम और वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज हो पाए। मेरे पहले 12 सब्सक्राइबर्स थे, अभी मेरे 14 सब्सक्राइबर्स है। आई फील प्राउड कि मेरा जो वीडियो है वो 2 जन को अच्छा लगा।
तो उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया। सच में बहुत अच्छा लगता है। वैसे 12 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी 300 लोग जब आपको देखते हैं, आपके वीडियोस को, आपके रील्स को, तो कसम से मज़ा ही आ जाता है। हाय गर्मी गर्मी गर्मी, सच में बहुत गर्मी है आज। हाय चिड़िया। चलो, तो ये है फूलों का मार्केट। आर्टिफिशियल फूल है, असलियत से इनका कोई वास्ता नहीं। ये उतने ही झूठे होते हैं जितने के झूठे लोग होते हैं। ठीक है, खुशबू नहीं आती इनसे, तो इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। वैसे ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं सजावट के लिए, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैसे हम तो परेशान हो गए थे, पता पूरा रास्ता खाली था, और जब मार्केट के तरफ आने लगे ना हम, तब हमें थोड़ा बहुत चैन मिला, क्योंकि यहाँ पे लोग दिखने लगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्दी होगी, वरना तो पूरा रोड खाली था। हमारा पोपट हो गया, संडे था, संडे को सारी चीज़ें बंद रहती है, और हम भूल गए थे। मैं भी भूल गई थी, मेरे हस्बैंड भी भूल गए थे, और मेरा बेटा तो चलते चलते परेशान ही हो गया था। देखो गुस्सा। तो ये रोड जो है ना पूरा चकाचक भरा हुआ था। गॉड, यहाँ ना एक अंकल हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि है ना ये ले लो ले लो ले लो करके। वो हैंगलर्स रहते हैं ना जो दरवाज़े पे लटकाए जाते हैं, वो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था, बट महंगे थे तो हमने लिए नहीं। बस यही मार्केट में घूमते घूमते कुछ कुछ चीज़ें देख देख के हम चलते गए। ये जो रोड है ना, मैं इस जगह का नाम भूल गई हूँ, बट कुछ दवाई मार्केट जैसा ऐसा कुछ तो भी नाम है। ओके, दवाई मार्केट या पता नहीं ऐसा कुछ तो भी नाम है इस जगह का। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड जो है वो बहुत महंगा है दोस्तों, बहुत महंगा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत महंगा है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम बाद में आके रेट पूछते हैं, लेकिन जब रेट सुना ना तो मैंने बोला बाबा नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा आगे गए, और आगे है ना हमें पूरी भाजी वाला मिलता है, जो घर का खाना है ना वो देते हैं ये यहाँ पे। तो ये अंकल के पास ना कसम से मतलब 30 रुपए में आप एक प्लेट पूरी भाजी खा सकते हैं। बहुत सारी पूरियाँ देते हैं वो, और जो भाजी थी ना वो पनीर की भाजी थी। ये देखो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं पनीर की भाजी। आया है, इनको कितना अच्छा लग रहा है। सच में पनीर की भाजी बहुत अच्छी थी, पनीर भी दिख रहे थे उसमें, और वो मुझे भी खिला रहे थे, मेरे बेटे को भी खिला रहे थे। सच में 30 रुपए में है ना, जब आपको ऐसा खाना मिले तो अच्छा ही लगता है। हाइजीन वाइजीन भाई अपने घर पे छोड़ कर आइएगा, क्योंकि हम मुंबईकर से हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ठेले पर से खाना जो है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम ठेले पर से खाएंगे और हाइजीन वगैरह की डिमांड नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई 30 रुपए का कुछ अच्छा खिला रहा है और आप उसको बोलोगे भाई साफ़ सफाई रख या ये रख, वो वैसे भी साफ़ सफाई रखते हैं। क्योंकि है ना, मैंने
रेस्टोरेंट्स वालों को कभी देखा नहीं है कि वो उनके वहाँ पे जो बन रहा है वो चीज़ वो खा रहे कि नहीं खा रहे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है एक बंद कमरे में, किचन उनका क्लोज़ रहता है ना। लेकिन ये जो स्ट्रीट फूड वाले रहते हैं ना, जो स्ट्रीट हॉकर्स रहते हैं, इनका खाना सामने ही पड़ा रहता है, और मैंने इन्हें इनके ही लाए हुए खाने को इन्हें खाते हुए भी देखा है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो स्ट्रीट फूड्स वेंडर है वो अपना खाना नहीं खाते, हर कोई खाता है। हर रोज़ नहीं, लेकिन हर कोई खाता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि जो है हम भी एक स्ट्रीट फूड, मेरे हस्बैंड जो है वो भी एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाते हैं मोमोज़ का, जो कि भाईंदर ईस्ट में ही है। और इनके यहाँ पे पता है स्पेशल क्या मिलता है? इनके यहाँ पे स्पेशल मिलता है तंदूरी मोमोज़। हाँ, सही कहा। तो हम मोमोज़ वाले हैं भाई। तो यहाँ पे आए थे हम, इनको पूछा हमने रेट कितना है, तो इन्होंने पता है क्या कहा? दाबेली 40 रुपए की। गॉड डैम, आप सोच सकते हो 40 रुपए की दाबेली, बाप रे। भेल पूछा फिर हमने उनको, तो भेल का उन्होंने हमको कहा 50 रुपये। फिर हमने बोला कि भग भाई जाने दो। तो फिर हम वहाँ से निकल आए, और निकल के फिर ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम फ्रूट्स देखने के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रूट्स मतलब जो फ्रूट मार्केट था ना, वहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा लगे नहीं थे, तो हम फिर चले गए वहाँ से। और यहाँ पे हम पता नहीं क्यों आए थे, बस ऐसे ही हम घूम रहे थे। आप मस्जिद बंदर आओ या मरीन लाइन्स आओ, और आप क्रॉफर्ड मार्केट ना आओ, ये तो हो नहीं सकता। क्रॉफर्ड मार्केट आप सभी को पता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी होलसेल रेट पे। तो मुझसे पहले भी कई व्लॉगर्स ने आपको ये जगह दिखाई होगी, आपके लिए एक्सप्लोर की होगी, तो मैं आपको इंडिविजुअल किसी दुकान पर लेके नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ जो है आपको ये जगह घुमाऊंगी। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी थे, हम उनको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। पता है क्या आपको, मुझे ना इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था यार किसी और का फेस कैप्चर नहीं करना है। मैंने मतलब मुझे पता ही नहीं था कि जब हम लोकल प्लेस पे रहते हैं या फिर जो पब्लिक प्लेसेस रहते हैं, वहाँ पे हम किसी को भी हमारी वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं। प्राइवेटली हमें किसी का वीडियो नहीं निकालना चाहिए, दैट इज़ ऑफेंसिव। तो ये मुझे बाद में पता चला, और वैसे तो मेरा ये वीडियो जैसे तैसे बन गया। मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे मैं जो हूँ एक इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। मुझे ना इतना लोगों से ना घुलना मिलना अच्छा लगता है, ना बात करना अच्छा लगता है। बहुत लिमिटेड दोस्त हैं मेरे, और दोस्तों में सबसे एक बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड जो है वही मेरे इकलौते दोस्त है। और एक और है मेरी फ्रेंड समृद्धि, मेरे पुराने दोस्त भी है, लेकिन उनकी शादी हो गई है तो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। लेकिन सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है समृद्धि, जिससे मैं भी बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बात करते हैं। लेकिन समृद्धि मेरे साथ हर जगह नहीं जाती, मेरे साथ हर जगह मेरे हस्बैंड जाते हैं। पता है क्या, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू बाथरूम के अलावा हर जगह मुझे लेकर जाती है। आई मीन आप सोच सकते हो ना, मतलब मैं किस तरह की इंट्रोवर्ट हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के अलावा कहीं नहीं जाती, मतलब उन्हें छोड़, मतलब वो कहीं पे भी मुझे जाना हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही जाती हूँ।
कहीं भी। तो हम यहाँ पे ऐसे ही भटक रहे थे, भटकते भटकते हमें चॉकलेट की दुकानें दिखी। वैसे लिया कुछ नहीं हमने, हम वहाँ से बस ऐसे ही घूम घाम के चले आए। तो यहाँ से ना पेट मार्केट शुरू होता है। ये जो चिड़िया है ना, ये जोड़े में बिकते हैं, ठीक है। और ये जो बिल्ली है, वैसे तो पर्शियन कैट है, मुझे ये बिल्लियाँ जो है बड़ी बीमार बीमार सी लगी। छोटी बच्ची है, छोटे मतलब छोटे बच्चे हैं, वैसे तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मैंने कभी पेट्स पाले नहीं हैं। ये क्यूटू सा डॉगी मुझे दिखा, मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बना लूँ। तो मुझे ना दुकान वाले ने बोला कि नो मैडम, नो कैमरा इज़ नॉट अलाउड, कैमरा इज़ नॉट अलाउड। तो मैं उसके दुकान को देखती रह गई और कहीं पे भी मुझे बोर्ड तो नहीं दिखा था। और ये जो एक शॉप है ना, पता नहीं क्या शॉप है, बट इसके अंदर 3-4 पिल्लो है, खेल रहे थे। जब मेरा बेटा है ना, उसको देख रहा था। और हम बस ऐसे ही घूमते घामते चिड़ियों को देखते दागते चले आए। हमने ज़्यादा कुछ वहाँ से कुछ लिया ही नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं लिया। वैसे हम गए थे देखने के लिए कि वहाँ पे कोरियन नूडल्स मिल रहा है कि नहीं। कुछ दुकानें थी चालू, लेकिन कैसे ना कि हम अंकल शॉप से लेते हैं ना सामान, तो वो बंद था शायद, या हमें दिखा नहीं, या उसकी लाइट बंद थी, पता नहीं। बट कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली थी, तो हमने कुछ भी नहीं लिया। बस यूँ ही घूम घाम कर हम चले आए। हमने जो है, हम टैक्सी से आ गए यहाँ पे, जो खाओ गली होती है ना चर्च गेट की, वहाँ पे कुछ खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को वहाँ का चाइनीज़ अच्छा लगता है। हमने कम से कम 2 या 3 साल पहले वहाँ पे चाइनीज़ खाया था, मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद। तो हम वहाँ पे गए, जिस चाइनीज़ की दुकान पे हम पहले खाया था हम लोगों ने, वहाँ पे हमने नहीं खाया, हम किसी और दुकान पे गए। वही मतलब जब हम एंट्री करते हैं ना, वहीं पर बगल में ही एक दुकान है, वहाँ पे बर्गर भी मिलता है, चाइनीज़ भी मिलता है, और वहाँ पे गए थे। तो कामरान फारूकी करके जो है एक बंदा है, वहाँ पे खड़ा रहता है, मतलब उसकी दुकान पे गए थे। दुकान का नाम मैं भूल गई हूँ। और ये जो आप गली देख रहे हैं ना, ये स्ट्रीट फैशन स्ट्रीट जो है उसके पीछे वाली गली है। यहाँ पे आपको सारे वॉश्ड क्लोथ्स मिलते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत कम जगह पे, कम दुकानों पे, कम स्टॉल्स पे आपको जो है नए कपड़े मिलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे वॉश्ड क्लोथ्स मिलते हैं, क्योंकि हम जो है यहीं से शॉपिंग करते हैं, हम फैशन स्ट्रीट से शॉपिंग नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि फ़ैशन स्ट्रीट में आप बोलते तो है लोग कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन बार्गेनिंग किससे करने का? सामने वाला आपको देख के ही आपका आपको कपड़ा जो है वो किस रेट में देना है वो उसको पता रहेगा। वैसे हम जब जाते हैं, हमें कोई 500 की चीज़ 1000 में चिपकाने की कोशिश नहीं करता। हमें जो है एक मिनिमल रेंज पे वो बताते कि भाई इतने का आएगा, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये कम कर पाते हैं। तो फिर भी मतलब 1000 रुपये की आप एक कोई पैंट ख़रीदो, उसके ऊपर 500 रुपये की शर्ट ख़रीदो, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो हम यहीं से कपड़े ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड जो है स्पेशली जीन्स जो है वो यहाँ से ले लेते हैं, और बहुत ढूंढ ढांड के ना उन्हें अच्छे वाले अच्छे कपड़े मिलते हैं। आप
थ्रिफ्ट शॉपिंग करते ही हो, ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उनकी थ्रिफ्ट शॉपिंग आप करते हो, करेक्ट, वो भी किसी और ने पहने हुए रहते हैं लेकिन आप उसे रीयूज़ करते हो, तो आपने उसको थ्रिफ्ट शॉपिंग का नाम दे दिया है। एंड हम भी वही कर रहे हैं। ये हमारा थ्रिफ्ट शॉप मार्केट है जहाँ से हम सामान लेते हैं। यहाँ पे ना गाइस 30-30 रुपये में टॉप मिलते हैं। आज हम देखने के लिए गए, कसम से इतने गंदे टॉप थे ना, इतने गंदे टॉप थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि है ना सबके घर से पोछा इकट्ठा करके लाया हुआ है। तो ना इनके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही एक और सामने दुकान लगा हुआ था, वहाँ पे भी कोई कपड़े अच्छे नहीं थे। सब या तो कोई फटा हुआ था या किसी में है ना दाग थे गंदे गंदे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो एक मुझे कुर्ता अच्छा लगा था बट मैंने लिया नहीं। तो ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ना, ये बस वहीं पे ही है, चर्च गेट में ही है। जो लोग चर्च गेट जाते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको पता होगा। गार्डन है ना, कसम से बड़ा प्यारा गार्डन है, कसम से। और मेरे हस्बैंड ना वहाँ पे रील बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि इतने सारे पब्लिक में क्या ही रील बनाऊँ, है ना। लेकिन फिर भी हमने बनाया, पता है, थोड़ा बहुत 2-3 जो भी हम बना सकते थे हमने बनाया। मैंने कहा कि जाने दो यार, जब व्लॉग बनाना है तो अपना शर्म लिहाज थोड़ा सा साइड में रख के बात करने आना ही चाहिए। तो हमने 2-3 रील्स बनाए, फिर हमने सामने वालों को देखा, उन्होंने भी रील्स बना रहे थे। यहाँ पे है ना स्टेशन पे ही राधे करके एक शॉप है, दुकान है, जहाँ से है ना ये कोल्ड कॉफ़ी लिया है, कोल्ड कॉफ़ी नहीं सॉरी, कोल्ड चॉकलेट ऐसा कुछ तो भी था, ये वो लिया है जिसमें चॉको चिप्स है। तो ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए लिया है और एक मैंने मेरे बेटे के लिए लिया है। जाते टाइम है ना हमने एसी ट्रेन ली। आई मीन एसी ट्रेन का टोटल ओवरऑल खर्चा हमारा पता है कितना हुआ, 250 रुपये। लेकिन अच्छा लगता है यार, आपके पास जब अच्छे खासे, मतलब हम मिडिल क्लास से भी बिलोंग नहीं करते, हम गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर भी मेरे हस्बैंड जो है मेरी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, नज़र ना लगे। चलो आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, टाटा बाय।